हमारे विद्यार्थी नन फाइनाइट्स पढ़ा रहे हैं। कहे थे कि नन फाइनाइट्स 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव और जिरंड के बारे में पढ़ा चुके। आज पार्टिसिपल के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, एकदम हार्ड चीज़ नहीं, एकदम छोटी सी चीज़ है जो तुम दिन रात पढ़ते रहते हो। थोड़ा ये V1, V2, V3, V4, V5 बस वही है। V3 है, V4 है। V3 को कहते हैं, ये दोनों जो है सो थोड़ा वह पार्टिसिपल है। और नन फाइनाइट्स द पार्टिसिपल पार्टिसिपल वही है वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का जो चौथा रूप है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है। गो में आईएनजी जोड़ दोगे तो गोइंग, कम में आईएनजी जोड़ दोगे तो कमिंग, सी में आईएनजी जोड़ दोगे तो सीइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का तीसरा रूप। ज्यादातर क्रिया का तीसरा रूप V1 में T, D, ED, EN अक्सर जोड़कर पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे प्लेड हुआ, ईटन हुआ, वगैरह वगैरह। और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वही है। पास्ट पार्टिसिपल के पहले हैविंग जोड़ दिया जाता है। जैसे हैविंग प्लेड, हैविंग ईटन, हैविंग सीन, इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। बस में यही काम है और कुछ ही कि पास्ट पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का कहाँ प्रयोग होता है, बस यही टॉपिक है। यही कहाँ इसका बनावट, तो इसका देखिए लिए कि कैसे बनता, इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब इसका क्या काम है, कोई भी चीज पढ़ाते हैं सबसे प्रश्न उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है क्या, जिरंड रहे, इन्फिनिटिव रहे, चाहे कोई भी रहे। तो पार्टिसिपल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। वर्ब का काम भी और एडजेक्टिव का काम भी, ये दोनों काम करता है, दोनों फंक्शन इसका है पार्टिसिपल का। दोनों फंक्शन है और ये वर्ब भी रहता है, वर्ब का काम भी करता है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो यही इसका तो रही पार्टिसिपल का। इसका काम है दो वाक्य रहे और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान दो बात पर, की बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दो। दो वाक्य रहे और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही रहे, एक ही करता रहे, तो दोनों वाक्य को जोड़ने का काम भी ये पार्टिसिपल करता है। अब जैसे उदाहरण तो देते हैं, और पार्टिसिपल का तो काम देखिए रहे हो, ये टेंस में वॉइस में इसका कार्य होता है। टेंस में तो देखिए रहे हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है कंटिन्यूअस टेंस बनाने में काम आता है, अब वॉइस जो है पास्ट पार्टिसिपल वॉइस बनाने के काम में आता है। ये तो रोज पढ़ते हो। कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में जैसे देख रहे हो ना, आई एम गोइंग, आ गया गोइंग, यही तो है। गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ही वाज गोइंग, यही तो है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, उसमें यह लागू है। आई शैल बी गोइंग, ये तो है। यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, यह तो गोइंग है, आईएनजी लगा हुआ है। और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग टेंस में कहाँ होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप रहता है। ये तो देख रहे हो इसका काम। आई हैव ईटन, ईटन जो है सो पास्ट पार्टिसिपल है। आई हैड ईटन, यह तो है, ही तो है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट परफेक्ट टेंस, वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आई शैल हैव ईटन, तो परफेक्ट टेंस में पास्ट पर
पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता ही लोग, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और थोड़ा तीनों टेंस में देखो, वहाँ भी आएंगे। चौथा में है आई हैव बीन गोइंग, तो गोइंग जो हुआ कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई हैव बीन गोइंग। I had been going. I shall have been going. देख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का क्या प्रयोग होता है, उसी वॉइस में है। उसी तरह ये देखा ना, कोई भारी चीज़ है, हार्ड चीज़ है। उसी वॉइस में, वॉइस तो नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ावेंगे आगे। वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे ए मैंगो इज ईटन बाय मी, यह हुआ ईटन, जो हुआ पास्ट पार्टिसिपल है। ए मैंगो वाज ईटन, ए मैंगो वाज ईटन बाय मी। A right can be killed by a cat. ये देखिए रहे हो, वॉइस में eaten, killed, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि टेंस में, वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमारे विद्यार्थियों, हम जो पहले कहे थे कि पार्टिसिपल का कार्य रहता है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। लेकिन टेंस और वॉइस में वर्ब और एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। वर्ब एडजेक्टिव का काम ही नहीं करता है। वर्ब और एडजेक्टिव का कैसे काम करता है, ये उदाहरण देकर बताते हैं। जरा इसको ध्यान से समझना। जैसे देखो, उदाहरण देते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव का काम कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल किस प्रकार करता है। जैसे देखो, सीइंग, seeing the snake, the boy got frightened, अर्थ हुआ कि सांप को देख करके लड़का जो था वह भयभीत हो गया। अब एक जरा सा ध्यान देने की बात है, समझने की बात। इसका अर्थ पहले देखो, क्या अर्थ है इस वाक्य का।
सांप को देखकर लड़का भयभीत हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना है, सीइंग का प्रयोग है। पहले सीइंग माने देख कर, तो मन में तर्क करो कि देख कर जो है सो कौन देखा। सीइंग जो है, मन में तर्क करो ये बात के, थोड़ा ही ध्यान से शांत से इस बात को सोचो कि सीइंग जो है, सीइंग माने देख कर, तो कौन देखा, किसका रिफर कर रहा है सीइंग, किसके बारे में थोड़ा ये कर रहा है। कोई आदमी के बारे में, कि कोई जानवर के बारे में, कोई भूत के बारे में, कोई पिशाच के बारे में, किस चीज के बारे में थोड़ा ये रिफर कर रहा है, कि इसका संकेत क्या है। सीइंग कौन देखा, तो कौन देखा, तो बुआई देखा। कौन देखा यानी बुआई पर, बुआई का रिफर कर रहा है, बुआई पर उसका संकेत है कि बुआई हुआ नाउन। अब समझने जाओ, तो सीइंग जो है ये बुआई का अर्थ बढ़ा रहा है, इसके अर्थ में उन्नति कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीइंग जो है यह बुआई का एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसका बुआई का। तो हम कह सकते हैं कि नाउन का जब यह चौड़ाई एक तरह के अर्थ बढ़ा रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये हो गया कौची, एडजेक्टिव। अब सीइंग क्या हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब दूसरी बात समझो, सीइंग है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद स्नेक आया है। स्नेक है ऑब्जेक्ट है। तो ये हम पढ़ाए हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वह ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रह सकता है, दूसरे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके पहले ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडजेक्टिव बन करके सीइंग बॉय को थोड़ा रिफर कर रहा है, बॉय को में अर्थ बढ़ा रहा है। और दूसरे रूप में अगर सीइंग का ऑब्जेक्ट है स्नेक, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। तो अब हमारे विद्यार्थी इस बात पर पूरा मनन करना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है किस प्रकार वर्ब का काम करता है और किस प्रकार यह एडजेक्टिव का काम करता है। इस पर जा मनन करोगे, सोचोगे, चिंतन करोगे, तब इसका थोड़ा ये अर्थ निश्चय। कोई भी वाक्य लो, किलिंग, किलिंग द टाइगर, द हंटर, came out of the forest। इस वाक्य में देख रहे हो, दी किलिंग द टाइगर, द हंटर केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। की अर्थ हुआ इसका, बाघ को मारकर शिकारी जो था जंगल से बाहर आया, बाघ को मारकर। तो यहाँ किलिंग जो शब्द है, ये किलिंग पहले है इसका प्रयोग। तो किलिंग का अर्थ होता है मार कर। अर्थ लगाओ इसमें कि मार कर पहले लिखा हुआ है ये, तो किसको मारता है, कौन मारता है, कौन मार रहा है। यानी किलिंग जो है से किसका रिफर कर रहा है,
किसको रिफर करता है, किसके ओर इशारा करता है। तो तुम्हें रिजल्ट सोचने के बाद यही मिलेगा कि किलिंग करने वाला कौन है, तो हंटर है। हंटर है नाउन, और नाउन का अर्थ यह बढ़ा रहा है, उसमें विशेषता ला रहा है। किलिंग जानते हो, कोई भी थोड़ा विशेषता थोड़ा ये नाउन को विशेषता बतलाता है, मॉडिफाई क्वालिफाई करता है, तो वह दूसरा कोई नहीं एडजेक्टिव रहता है। तो यहाँ जो है किलिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दूसरे अर्थ में ये किलिंग जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, और किलिंग के बाद ये टाइगर जो है सो ऑब्जेक्ट है। बस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है, दूसरा का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए किलिंग जो हुआ वर्बो हो गया, टाइगर के अर्थ में वर्ब हो गया, और हंटर के अर्थ में एडजेक्टिव हो गया। इसलिए हम यही दिखाना चाहते थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है किस प्रकार वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। अगर एडजेक्टिव का ही काम करता है तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्बल एडजेक्टिव। इसका नाम ग्रामर में यह रहेगा, वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्बल एडजेक्टिव है। अब ये वर्बल एडजेक्टिव है। इस प्रकार हमारा विद्यार्थी इसमें नहीं पिछड़ेगा, धिमनन करेगा तो समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह किस प्रकार वर्ब एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल का देखो कंस्ट्रक्शन परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा ही रहता है। जैसे हैविंग प्लेड, the player प्लेड है। हैविंग प्लेड का अर्थ हुआ खेल कर। हैविंग प्लेड का अर्थ हुआ खेल कर। तब खेल कर, तो इसकी खेल कर कौन खेला, तो नाउन के बारे में प्लेयर खेला, यानी नाउन की ओर रिफर कर रहा है, नाउन के अर्थ को बढ़ा रहा है। तो हैविंग प्लेड जो हुआ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हैविंग प्लेड में प्लेड जो पास्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लेड का अर्थ हुआ खेल कर। तो कौन खेल कर, किसी के बारे में बोलता होगा, तो किसके बारे में बोल रहा है, तो प्लेयर के बारे में बोल रहा है। प्लेयर क्या है, तो नाउन है। तो नाउन के अर्थ को बढ़ा रहा है, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
अब दूसरा वाक्य देखो, ध्यान दो दूसरा वाक्य पर। हैविंग ईटन द पीसेज ऑफ ब्रेड, रोटी खाकर, ही बिकेम वेरी सेटिस्फाइड, वह बहुत संतुष्ट हो गया। रोटी का भोजन करके वह बहुत संतुष्ट हो गया। खाकर, तो खाकर किसके बारे में कह रहा है? खाकर का कोई बारे में बोलता होगा, कोई भी जानवर रहे, चाहे आदमी रहे, चाहे हाथी रहे, घोड़ा रहे, कोई तो खैबे न किया होगा तब ना खाकर बोला। तब यहाँ ही के बारे में है। ही है प्रोनाउन, ही है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के अर्थ को बढ़ा रहा है। तो नाउन प्रोनाउन के जो अर्थ को बढ़ाता है वह कौन है? एडजेक्टिव है। यहाँ हैविंग ईटन ही को रिफर कर रहा है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर हैविंग ईटन, ईटन जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद द पीसेज ऑफ ब्रेड है, यानी रोटी है, और रोटी जो है सो ऑब्जेक्ट हुआ। ईट क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ, और किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट रहता है, इसलिए हैविंग ईटन का ही ऑब्जेक्ट हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा वो वर्ब है। यह भी जो है पास्ट पार्टिसिपल भी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले बताए, अब पास्ट पार्टिसिपल को साबित किए कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। ही के मामला में यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पीसेज ऑफ ब्रेड के मामला में यह वर्ब का काम कर रहा है। इस प्रकार हम बताए कि किस प्रकार पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों का काम करता है, वर्ब का काम भी और एडजेक्टिव का काम भी। एक बात ये भी याद रखना कि वाक्य में नहीं, जैसे गुड है, बैड है, एडजेक्टिव है, उसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सामान्य एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। सामान्य एडजेक्टिव, सामान्य एडजेक्टिव, जैसे सामान्य एडजेक्टिव हुआ ही इज गुड, ही इज बैड। गुड बैड जो है सो सामान्य एडजेक्टिव है। तो सामान्य एडजेक्टिव की तरह भी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है। जैसे देखो, एक आगे उदाहरण दूगो देते हैं। जैसे दी सॉन्ग वाज सूदिंग, गाना बहुत बढ़िया था, मन को शांत करने वाला गाना था, सूदिंग था। दी अपील वाज मूविंग, देखते हो जैसे एडजेक्टिव, सामान्य एडजेक्टिव ही इज गुड, ही इज बैड रहता, वैसी तरह ही सूदिंग में मूविंग है। वैसी पास्ट ऑफ स्पीच भी ही एक्साइटेड, सामान्य एडजेक्टिव के तरह। ही इज एक्साइटेड, जैसे ही इज गुड वैसे ही इज एक्साइटेड, एक्साइटेड।
ईडी लगा हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल है। इस प्रकार हम देखते हैं। सामान्य एडजेक्टिव के तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे है द राइजिंग सन, इस प्रकार बॉइल्ड एग, उबाला हुआ अंडा, ये बॉइल्ड जो हुआ। पास्ट पार्टिसिपल है स्पार्कलिंग, वाटर, चमकता हुआ पानी। प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, सामान्य एडजेक्टिव की तरह। रोलिंग स्टोन, प्रेजेंट पार्टिसिपल है सामान्य एडजेक्टिव के तरह। लुढ़कता हुआ पत्थर। इस प्रकार हम देखते हैं सामान्य एडजेक्टिव के तरह भी यही काम करता है। टेंस वॉइस में काम करता है, वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है। इस प्रकार हम बताए। चलो, इस प्रकार कोई हार्ड चीज नहीं, जो रात दिन देखते हो पढ़ते हो वही चीज बताए। कॉजेटिव वर्ब बनाने के काम में भी ये पास्ट पार्टिसिपल आता है। जैसे गेट है, मैं जूता में पॉलिश करवाया, बाना क्रिया इसमें लगा हुआ रहता है। मैं अपने जूता में पॉलिश करवाया। पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब रहता है वो ट्रांजिटिव इसमें रहना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहना चाहिए। जिसे मैं अपने जूतों में पॉलिश करवाया। आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। पॉलिश्ड जो हो गया ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल के रहता है रूप में, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब रहना चाहिए। मैं बाघ को मरवाया। I had the tiger killed।
आई हेड द टाइगर किल। इस प्रकार देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का कॉजेटिव सेंटेंस में भी चुराई में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम बताए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और इसका क्या फंक्शन है, टेंस में है, वॉइस में है, इसका क्या फंक्शन है, साधारण क्रिया में है, इसका क्या फंक्शन है, दो सेंटेंस का जब एक ही सब्जेक्ट रहे तो दोनों को जोड़ने के काम में आता है, इसका क्या फंक्शन है, कॉजेटिव वर्ब के कॉजेटिव सेंटेंस बनाने के फंक्शन है इसका, ये सब कार्य है। इनफाइनाइट्स अब पढ़ा चुके, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। आगे दूसरा चैप्टर पढ़ा।